डिफेंडर डिफेंडर डिफेंडर। अंकल जी मुझे डिफेंडर दिला दीजिए, मेरे व्यूज कम हो रहे हैं। ये ले डिफेंडर। हमारे दोस्त यशपाल 420 को एक डिफेंडर चाहिए ताकि वो अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट कर पाए और बढ़िया बढ़िया यूट्यूब वीडियोस बना के अच्छा एड रेवेन्यू कमा के बढ़िया फेमस भी हो जाए और साथ ही में थोड़े पैसे वैसे भी आने शुरू हो जाए। पर दोस्तों दिक्कत क्या है कि जो हमारा दोस्त है यशपाल 420 उसका इतना बजट नहीं है कि वो 1.5 करोड़ खर्च पाए और साथ ही में ऐसे 5 6 7 8 महीना वेट कर पाए। पर दोस्तों हम उसके दोस्त हैं तो इसलिए मैंने यशपाल 420 के लिए जो सारी बढ़िया बढ़िया डिफेंडर कॉपीज है जो कि वो सस्ते में ले सकता है और अपनी ऑडियंस को पूरी डिफेंडर वाली फीलिंग दे सकता है, सारी ढूंढ लिया है। जिसमें सबसे पहले चलते हैं कॉपीज के घर में या फिर चाइना में जहाँ पे बहुत ही सारी डिफेंडर कॉपीज बन चुकी है। जिसमें सबसे पहले तो BAIC जो कि चाइना की सबसे बड़ी कार कंपनीज में से एक है, उसने एक अपने सब ब्रांड को लॉन्च करा है जिसका नाम है स्टोन। और स्टोन ने अपनी एक नई गाड़ी अनवील करी है स्टोन A1 जो कि एक तरह से जो लेक्सस GX है और जो डिफेंडर है उसकी बहुत ही बढ़िया ऐसे मिश्रण वाली कॉपी है। जिसमें सामने इस गाड़ी में आपको एकदम डिफेंडर वाली लुक्स मिलती है, आपको एकदम ऐसे ब्लैक सा सामने बम्पर मिलता है काफी कूल सा। साथ ही में आपको जो लाइट है वो लेक्सस GX वाली मिलती है काफी अलग सी। जिसका बॉनेट है एकदम आपको सिंपल सा मिलता है, एकदम प्लेन सा मिलता है जो कि डिफेंडर जैसा थोड़ा कम है और रेंज रोवर जैसा थोड़ा ज्यादा है। साइड में अगर आप देखें तो इस गाड़ी में काफी कुछ डिफेंडर और रेंज रोवर की कॉम्बिनेशन की लुक्स है। इसमें जो इसके व्हील आर्चेस है एकदम स्क्वायर्ड ऑफ है, एकदम डिफेंडर वाले। साथ ही में आपको बड़े बड़े अलॉयज मिलते हैं और आपको मोटी मोटी क्लैडिंग मिलती है। जिसके दरवाजे आपको एकदम स्ट्रेट मिलते हैं, एकदम डिफेंडर वाले। साइड में इसके ORVM भी आपको एकदम ऐसे मैस्कुलिन से मिलते हैं, काफी ऐसे ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड। साथ ही में जो इसकी विंडो लाइंस है एकदम स्ट्रेट है। लेकिन इस गाड़ी में जो आपको विंडोज मिलती है एकदम कनेक्टेड वाली है, एकदम ग्लास वाली है जैसे आपको रेंज रोवर में मिलती है, तो वो काफी कूल है। और साथ ही में जो इसकी छत है वो भी एकदम सीधी है ऐसे डिफेंडर वाली। इस गाड़ी की स्टैंडर्ड वर्जन की लेंथ है 5.05 मीटर की जो कि ऑलमोस्ट 0.3 मीटर ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिफेंडर 110 क्योंकि उसकी 4.75 मीटर की है। और जो इसका लॉन्ग व्हील बेस वाला वर्जन है, हाँ इस गाड़ी में लिटरली एक लॉन्ग व्हील बेस वाला वर्जन आता है, पता नहीं क्यों। उसकी लेंथ है 5.2 मीटर की जो कि डिफेंडर 130 जितनी है। पर इस गाड़ी की वेट थोड़ी कम है, इसकी वेट है 1.86 मीटर की जो कि डिफेंडर की 1.96 मीटर से थोड़ी कम है। तो गाड़ी लंबी काफी ज्यादा है पर चौड़ी थोड़ी कम है। और बाकी इस गाड़ी में काफी छोटा सा एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है जिसमें 201 हॉर्स पावर मिलती है जो कि काफी सही है। और इसका प्राइस काफी सही है, इसका प्राइस अराउंड $42,000 से स्टार्ट होने वाला है, तो ऑलमोस्ट 35 लाख की है गाड़ी। तो कहा हमारा दोस्त यशपाल 420 पहले 1.4 करोड़ सोच रहा था खर्चने की, अब उसका 35 लाख में काम होने वाला है। और दोस्तों इसमें दिक्कत क्या है कि कंपनी ने गाड़ी तो अनवील कर दी है पर अभी तक इंटीरियर इस गाड़ी का बना नहीं है, इंटीरियर शोकेस नहीं करा। तो दोस्तों ये तो बहुत ही खराब चीज है। हमारा दोस्त यशपाल 420 इसके अंदर व्लॉग्स कैसे बनाएगा, इसका इंटीरियर ही नहीं होगा, बाहर बाहर से थोड़ी दिखाता रहेगा इसका POV। तो इसलिए उसने गाड़ी रिजेक्ट कर दी है और उससे मैंने थोड़े और ऑल्टरनेटिव्स दिखाने अब। तो इसलिए जो अगला ऑल्टरनेटिव है उसका नाम है जेटूर ट्रैवलर। जिसमें अगर आपको नहीं पता तो जेटूर एक नई चाइनीज कंपनी है जो कि चेरी की सब्सिडरी है और एकदम जो चाइना की यंग ऑडियंस है उसको टारगेट करने के लिए बनी है। इसलिए इनकी जो सारी SUVs है उसमें से लाइफस्टाइल ओरिएंटेड काफी चीजें है। और ये जो जेटूर ट्रैवलर है इनके एक ब्रोंको और डिफेंडर की कॉम्बिनेशन वाली कॉपी है। दोस्तों चाइनीज कंपनी से काफी स्मार्ट है, वो जनरली एक और गाड़ी को लेते हैं कॉपी के अंदर ताकि ऐसा ना लगे कि एक ही गाड़ी का आपको मजा मिल रहा है। एक गाड़ी के अंदर आपको 2 गाड़ी का मजा लेंगे, जिसको आपको ज्यादा लेना है वो आप ले लो। जिसमें सामने इस गाड़ी में आपको ब्रोंको जैसी सामने की ग्रिल मिलती है जिसमें जेटूर का आपको बैज मिलता है काफी कूल सा। और जो सामने की लाइट है आपको एकदम गोल मिलती है LED की जो कि डिफेंडर जैसी भी है और जो कि ब्रोंको जैसी भी है। और जो सामने का इसका बम्पर है एकदम ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड है। साइड में इस गाड़ी में काफी कुछ ब्रोंको वाली लुक्स है जिसमें आपको ऐसे जो अलॉयज है एकदम ऐसे काफी कूल से मिलते हैं। आपको एकदम सीधे दरवाजे मिलते हैं, सीधे आपको विंडो लाइंस मिलती है, सीधे आपको छत मिलती है और जो इसके रूफ रेल्स है वो आपको डिफेंडर जैसे मिलती है। और साइड में इस गाड़ी की जो लुक्स है काफी कुछ ब्रोंको से ज्यादा अलाइंड है एज कम्पेयर टू डिफेंडर। और पीछे इस गाड़ी में आपको एकदम डिफेंडर वाली लुक्स मिलती है जिसमें आपको जो लाइट है उसके अराउंड आपको ब्लैक कलर की पट्टी सी मिलती है, ऐसे प्लास्टिक सा मिलता है जो कि थोड़ा बढ़िया लगता है डिफेंडर जैसा। आपको पीछे स्टेपनी कवर मिलता है पर इस गाड़ी में स्टेपनी कवर आपको स्क्वायरिश मिलता है, आपको राउंड नहीं मिलता। और उसका मतलब ये नहीं है कि इस गाड़ी में आपको स्क्वायर अलॉयज मिलने वाले हैं। अरे यार एक तो मैं मुझे क्यों लगता है कि ये चीजें बोल के मैं फनी लग जाऊंगा, हुई करा दूंगा आप सबकी, तो ऐसा कुछ नहीं है ऑब्वियसली। वो सिर्फ स्टोरेज के लिए और इस गाड़ी की लुक्स थोड़ी एस्थेटिक बनाने के लिए है। और बाकी आपको जो बम्पर है पीछे वाला वो भी काफी ऐसे ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड मिलता है। इंटीरियर इस गाड़ी का पूरा ऐसे ब्रोंको वाला है जिसमें आपको सेंटर में एक काफी बड़ी स्क्रीन मिलती है और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी पूरा स्क्रीन वाला है। जो सेंटर कंसोल है उसमें आपको ऐसे बटन वगैरह मिलते हैं काफी कूल से। और इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल, 1.6 लीटर का पेट्रोल और 2.0 लीटर का पेट्रोल 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। और इसका अगर आप दोस्तों देखें प्राइस तो काफी सही है, इसका प्राइस अराउंड $21,000 का है चाइना में। तो सिर्फ ये गाड़ी 16-17 लाख रुपए की है। और इसका फायदा क्या है कि जो हमारा दोस्त है यशपाल 420 उसे ब्रोंको के ऊपर कंटेंट बनाने को मिल रहा है, उसे डिफेंडर के ऊपर कंटेंट बनाने को मिल रहा है। तो इसलिए दोस्तों काफी मेरे ख्याल से सही चीज है उसके लिए, काफी ऐसे वो
अच्छी वीडियोस बना सकता है इससे। पर दोस्तों वो कह रहे हैं कि ये कुछ ज्यादा बड़ी कॉपी लग रही है, लोग ऐसे थू करेंगे मेरे ऊपर, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। तो इसलिए दोस्तों मैंने उसे एक महंगा ऑल्टरनेटिव भी दिखा दिया जिसका नाम है यांगवैंग U8, जो कि एक तरह से डिफेंडर ऑन स्टेरॉइड्स है, क्योंकि इस गाड़ी में जो डिफेंडर है उससे भी ज्यादा बढ़िया ऑफ रोडिंग और उससे भी ज्यादा बढ़िया केपेबिलिटीज मिलती है। जिसमें सामने इस गाड़ी में काफी ऐसे अलग सी लुक्स है, क्योंकि ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो सामने से पूरी कवर्ड है, जिसमें आपको ऐसे लाइटें मिलती है डॉट डॉट वाली, जो कि इसके ग्रिल से इंटीग्रेट हो रही है और काफी से कूल लगती है। सामने आपको थोड़ी बहुत डिफेंडर वाली शेप मिलती है, लेकिन आपको इन्फिनिटी वाली लाइट्स मिलती है। साइड में इस गाड़ी में काफी बड़े बड़े लॉयज आते हैं और काफी ऐसे मोटे मोटे व्हील आर्चेस है, जो कि ऐसे पूरे ग्लॉस फिनिश में है और ऐसे स्क्वायर्ड ऑफ है, जिसका ORVM है काफी ऐसे बड़ा सा है, काफी कूल सा है। साइड के इसके दरवाजे आपको एकदम ऐसे बढ़िया से मिलते हैं डिफेंडर वाले, जो कि एकदम सीधे है और काफी से कूल लगते हैं। और जिसकी विंडो लाइंस है वो भी एकदम सीधी है, जो कि ऐसे पूरी ग्लास वाली है और उसमें हमको पीछे ऐसे थोड़े बहुत एक्सेंट्स मिलते हैं क्वार्टर ग्लास में, थोड़ी और डिफेंडर वाली फील के लिए। और पीछे अगर आप देखें तो कुछ ज्यादा इसकी लक्सी लुक्स है, जिसमें 2 पार्ट वाली आपको लाइटें मिलती है। नीचे बहुत बड़ा पार्ट है, ऊपर ऐसे लंबा लंबा पार्ट है, और पीछे जो इसका स्टेपनी कवर है वो आपको ऐसे क्वाड्रिलैटरल नहीं क्या कहते हैं उसे, हेक्सागोनल शेप का मिलता है मेरे ख्याल से, नहीं ऑक्टागोनल शेप का 8 उसकी साइड्स है। तो बढ़िया भाई, इसमें 8 शेप वाले टायर आपको मिलता है। पर कूल चीज है इस गाड़ी की टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको EV4 मोटर टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसमें इस गाड़ी में आपको 4 डिफरेंट मोटर्स मिलती है हर एक पहिए के लिए, और हर एक मोटर में आपको अराउंड 300 हॉर्स पावर मिलती है। कंबाइंड इस गाड़ी में ऑलमोस्ट 1100-1200 हॉर्स पावर है, जिससे इस गाड़ी में आप 0 to 100 अराउंड 3.6 सेकंड में कर सकते हैं, काफी तगड़ा है। पर ये जो इसका क्वाड मोटर वाला सेटअप है, इससे इसका फायदा क्या है कि एक गाड़ी डायगोनली चल सकती है। तो जैसे हमर EV में आपको क्रैब वॉक मिलता है, वो इस गाड़ी में आप कर सकती है। सोचो कितना ज्यादा कूल है। और इसके अलावा इस गाड़ी में आप टैंक टर्न ले सकते हैं, जो कि मर्सिडीज EQG में आएगा 2 साल बाद, और इस गाड़ी में ऑलरेडी आ गया, जहाँ पे गाड़ी एक टैंक की तरह उसी वाली जगह पे ऐसे 360 डिग्री टर्न कर सकती है। और इसका जो टैंक टर्न है कुछ ज्यादा प्रेसाइज है, जो कि कंपनी ने ऐसे अपने कमर्शियल में दिखाया है। और इस सबसे ज्यादा कूल क्या है कि डिफेंडर आपको पता है बहुत ही बढ़िया ऐसे ऑफ रोडिंग में है, उसमें आपको 900 मिलीमीटर की वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती है और वो इंडस्ट्री बेस्ट है। पर दोस्तों इस कंपनी को उसको भी ओवरशैडो करना था, तो इसलिए इस गाड़ी में आपको 1000 मिलीमीटर की वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती है। 1000 मिलीमीटर की, लिटरली कोई और गाड़ी नहीं है जिसमें आपको इतनी बढ़िया वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिले। और इसमें कश्ती मोड ऐसा कुछ भी मिलता है, जिसमें इस गाड़ी को अगर आप पानी में लेके जाते हैं काफी गहरे वाले, और जो गाड़ी के पहिए ऐसे थोड़ा फ्लोट करने लग जाते हैं, तो वो ऐसे कश्ती के प्रोपेलर की तरह काम करके इस गाड़ी को ऐसे मूव करेंगे धीरे धीरे, और जो हमारा टट है, टट कहते क्या कहते हैं, उस तक ले आएंगे। और इंटीरियर इस गाड़ी का पर थोड़ा बेकार सा है, ऐसे बिल्कुल भी ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड है नहीं, ऐसे काफी अनकनेक्टेड सा लगता है एज कम्पेयर टू बाहर, जिसमें आपको स्क्रीनें वगैरह मिलती है, आपको बढ़िया ऐसे लग्जरी मिलती है, आपको ऐसे लेदर वेदर मिलता है, और आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, काफी सही है। और दोस्तों अगर आप देखें, मैंने यशपाल को ये क्यों एडवाइस करा ये गाड़ी लेने को, क्योंकि इस गाड़ी में फीचर बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसे जो इसके सारे फीचर है, फॉर एग्जाम्पल टैंक टर्न या फिर ऐसे क्रैब वॉक वगैरह, उस पर काफी सारा कंटेंट बना पाएगा यशपाल हमारा, और काफी उसके व्यूज आ पाएंगे, तो इसलिए मेरे ख्याल से उसके लिए काफी बेनिफिशियल है। पर दोस्तों दिक्कत क्या है कि इस गाड़ी का प्राइस ऑलमोस्ट 1.6 करोड़ का चाइना में, तो ये गाड़ी लिटरली डिफेंडर से भी महंगी है। तो भाई यशपाल कहाँ से बेचारा इस गाड़ी को खरीदेगा, बेचारा अपना यूट्यूब करियर को स्टार्ट ही कर रहा है, तो इसलिए उसके लिए मुश्किल है गाड़ी खरीदना थोड़ा। और दोस्तों उसकी एक और दिक्कत क्या है कि वो चाइनीज कंपनीज पे थोड़ा कम विश्वास करता है। यशपाल का दोस्त है सोनू, और सोनू से एडवाइस करता है हाँ। लेकिन IAS तो बन के रहूंगा, किसी भी प्रकार बनूं, कि जब भी तू कोई भी चीज ले तो मेक इन इंडिया ले, मेड फॉर इंडिया ले, कभी भी चाइना की कोई चीज मत लियो। हमें अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, हमें अपने देश को बढ़ाना है। तो इसलिए सोनू की बात वो सुन रहा है, तो इसलिए मैंने यशपाल को एक और एडवाइस दी, और बेस्ट एडवाइस है जो कि वो मानने वाला है, जो कि 2023 वाली Hyundai Santa Fe की। तो अभी तक आपने देखा होगा कि चाइनीज कंपनीज ऐसे गाड़ियों की कॉपी बनाते हैं और ऐसे बढ़िया बढ़िया बेचते हैं, काफी ऐसे बेशर्मों की तरह बनाते हैं। पर अब दोस्तों जो चाइनीज कंपनीज है उनमें थोड़ी शर्म आ गई है, और वो थोड़ा ऐसे मिक्सचर बनाते हैं 2-3 कार्स का, ताकि इसे पूरी आइडेंटिकल ना लगे। और दोस्तों जो हमारी Hyundai है, उन्होंने पूरी ऐसे बेशर्मी की हद पार कर ली, उन्होंने पूरी गाड़ी कॉपी कर दी, एग्जैक्टली पूरी कॉपी कर दी। और जो चाइनीज कंपनीज है वो तो चलो चाइना में बेचती है ना अपनी गाड़ियां, ये भाई पूरी दुनिया में बेचने वाले इस गाड़ी को, जिसमें सामने आपको एकदम डिफेंडर वाली लुक्स मिलती है, जिसमें आपको ब्लैक कलर की ग्रिल मिलती है, जिसमें बीच में एक LED बार आता है, आपको ब्लैक आउट लाइट्स मिलती है, जिसमें H वाला फंक्शन आता है, और जो सामने का बम्पर है काफी कुछ रिजेंबल करता है अगर आप डिफेंडर से कंपेयर करें। इसका बोनट भी एकदम आपको स्ट्रेट मिलता है, एकदम ऐसे सीधी सी गाड़ी है। साइड में आपको एकदम स्ट्रेट लुक्स मिलती है, जिसमें आपको स्क्वेड ऑफ व्हील आर्चेस मिलते हैं, बड़े बड़े अलॉयज मिलते हैं, कनेक्टेड आपको विंडो लाइंस मिलती है जैसे डिफेंडर में आती है, और एकदम सीधे आपको दरवाजे मिलते हैं। और जो इसकी विंडोज है उसमें जो क्वार्टर ग्लास है उसमें आपको डिफेंडर से थोड़ी पतली पर एकदम वैसी आपको 2 पट्टियां मिलती है ताकि डिफेंडर से रिजेंबल करे। छत एकदम इसकी सीधी है और एकदम ऐसे आपको रूफ रेल्स मिलती है बढ़िया बढ़िया। पीछे आपको एकदम सीधी लुक्स मिलती है जिसमें आपको ऐसे कुछ ज्यादा गंदी दिखने वाली लाइटें मिलती है जो कि एकदम नीचे प्लेस है इस गाड़ी के। और साथ ही में आपको कुछ पीछे मिलता नहीं, बस Hyundai का बैज मिलता है और Santa Fe के आपको लेटरिंग मिलती है। और मुझे तो समझ नहीं आया
है कि एकदम से Hyundai को क्या ऐसे दौरा पड़ा। पहले की अगर आप सारी सैंटा फे देखें तो ऐसे काफी कर्वी सी सारी गाड़ी है, ऐसे एकदम कर्वी सी गोल गोल सी गाड़ी है जो कि सही बिकती है। इंडिया में नहीं बिकती पर बाहर की मार्केट में सही बिकती है। एकदम से पता नहीं Hyundai के दिमाग में क्या आया, इतनी कर्वी गाड़ी को एकदम सीधा बना दिया, डिफेंडर की कॉपी बना दी। और जनरली अगर आप देखें जो बाकी सारे कार मेकर है, जो चाइनीज भी है, वो बाहर से गाड़ी को कॉपी करते हैं, इंटीरियर में अपना सब कुछ खुद डालते हैं। इस कंपनी ने इंटीरियर भी कॉपी कर लिया, जिसमें आपको जो डैशबोर्ड है एकदम सीधा सा मिलता है, जिसमें आपको डुअल स्क्रीन वाला सेटअप मिलता है, जो कि डिफेंडर में नहीं आता पर थोड़ा बहुत वैसा है। और दोस्तों एक बार आप इसके स्टीयरिंग पे नजर डालो, ये भाई कैसे भाई पूरा लैंड रोवर का स्टीयरिंग कॉपी कर लिया। भाई कैसे बदतमीज हो भाई Hyundai वाले तुम, ऐसी कौन सी बदतमीजी आ गई भाई, ऐसे ऐसे थोड़ी करते हैं भाई, पूरा ही कॉपी कर लिया। और साथ ही में जो सेंटर कंसोल है वो भी एकदम ऐसे डिफेंडर वाला है, एकदम खाली सा, जिसमें आपको ऐसे यूटिलिटी स्पेस मिलती है। और अभी इस गाड़ी के बारे में ऐसे कंफर्म इंफॉर्मेशन है नहीं कि इसका प्राइस क्या होगा और इसमें क्या क्या ऐसे यूएसपीज है। टॉक कर दिया भाई, ये तो एकदम बेशर्मी कर दी। और ये गाड़ी यूएसए में बिकेगी, ये गाड़ी इंडिया में बिकेगी अगर बिक जाए तो। और मेरे ख्याल से जो हमारा दोस्त है यशपाल 420 वो काफी ज्यादा अलाइंड है इस गाड़ी को लेने के लिए, क्योंकि ये Hyundai की है तो इसमें काफी ऐसे ब्रांड वैल्यू भी है और साथ में एकदम डिफेंडर जैसी दिखती है, तो इसलिए कंटेंट भी बन जाएगा। और इसमें खर्चा वर्चा भी ज्यादा नहीं है, अराउंड 40 to 45 लाख की होगी इंडिया में। और यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बताना आपको कि यशपाल 420 को कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और कौन सी नहीं।